बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा। और मुझे इंतहाई दुख और तकलीफ़ अफसोसनाक बात है कि तालीमी इदारे और इस कदर लापरवाही बल्कि बेरहमी का इस कदर शिकार हैं। मैं सब की बात कर रहा हूँ, एक हादसा नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसे से लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये मैं सलाम पेश करता हूँ उन स्टूडेंट्स बच्चों को, बेटा घबराना नहीं है, पूरा पाकिस्तान तुम लोगों के साथ खड़ा है। और ये जो नेशनल मीडिया जो करोड़ों रुपए का इश्तिहार देता है, जिसको आप लोग रेटिंग देते रहे हैं, देखते रहे हैं, वो उसने आप लोगों के साथ क्या किया वो आप सबने देख लिया। और मैं सलाम पेश करता हूँ यूट्यूबर्स को, जिनको यूट्यूबर्स कहा जाता है, सोशल मीडिया वालों को। बर वक्त खबर उन्होंने चला दी और जिससे कौम को आगाही मिली, पता चल गया। ऐसे आमिर महमूद जैसे जो किरदार हैं, जो मैं अब क्या कहूँ, मेरी ज़बान मेरे लफ्ज़ों को साथ नहीं दे रही। इंतहाई दुख और तकलीफ़ के साथ ये बात कहनी पड़ी। ये 16 साल की बच्ची जिसे दरिंदों ने निशाना बनाया, और इस दरिंदा जिसका ये कॉलेज है उसको शर्म आनी चाहिए। अगर 2 मिनट थोड़ा सा गैरत पकड़ता, अपनी बेटियां हैं तुम्हारी, बच्चे हैं तुम्हारे, पोतियां तुम्हारे, दोतियां वाले हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। उधर जनाब अगर 2 मिनट के लिए टाइम निकाल के उनसे आके अफसोस करता। और बच्चे वहाँ बता रहे थे, शॉर्ट दे रहे थे, अपना बयान रिकॉर्ड कराते। उन्होंने कहा कि एक बहादुर बच्ची ने कि जी हम मौके पे गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से। हॉस्पिटल उन्होंने कहा जी ना भी यहाँ पे ऐसा कोई मरीज़ नहीं है, जबकि मैं ख़ुद मिल के आई हूँ, उसकी हालत बहुत ख़राब है और उस बच्ची की डेथ हो चुकी है। अब क्या कहें, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अब ये ब्रांड्स हैं बड़े बड़े पाकिस्तान में, तालीम के नाम पर करोड़ों रुपया कमाने वाले, ये स्मगलिंग से भी ज़्यादा बदतर लोग हैं ये, जो अपने यानी एहसास तक नहीं है अपनी कौम का कि ये हमारे पाकिस्तान के कानून में मौजूद है कि तालीम मुफ्त होगी, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। और पंजाब हुकूमत की क्या बात है, इतना कुछ हो गया, बाद में इनको याद आया, अब नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है और कहा है कि जनाब हमने इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। और भाई इससे पहले क्यों नहीं किया? वो तमाम अफराद पकड़ें और चौक के ऊपर उनको फांसी दें और ऐसा यादगार बना दें, ताकि ये जो शैतान ज़हन लोग हैं, जिनको एहसास नहीं है कि माँ बहन बेटी साझे रिश्ते होते हैं, वो कुछ शर्म और कोई हया तुम लोगों के अंदर है ही नहीं। वो जिस भी इदारे का रिटायर है उसको उल्टा लटकाएं, उम्र का तकादा देखें, कब्र में टांगे हैं, और बेगैरती से बाज नहीं आते लोग, दरिंदे बने फिरते होते हैं, भेड़िए बने फिरते होते हैं। तुम्हारे अपने घर भी माँ और बहन बेटी होती है, कुछ शर्म है तुम लोगों के अंदर? ये क्या है? अगर कहीं कोई बच्ची जॉब करने जाती है तो उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया जाता है, कहीं बच्ची पढ़ने जाती है तो उसके हाथ डाल दिया जाता है। अगर ये बर वक्त फ़ैसला होता तो इतना बड़ा नुकसान न होता। तो जनाब मरियम नवाज़ साहिबा, आपके तो बड़े खूबसूरत बयान आते हैं कि जहाँ ख़वातीन के साथ ज़्यादती होगी वहाँ वो रेड लाइन क्रॉस होगी। तो अब ये रेड लाइन क्रॉस होगी, इतनी देर वहाँ हंगामा होता रहा, और वहाँ का डीएसपी, क्या बात है, उसको देखे ना, मीडिया कह रहा है कि जनाब सिक्योरिटी गार्ड, वो डीएसपी है, वो जो डरा रहा है, धमका रहा है कि यहाँ एक और वाक़या ना हो जाए। क्या मतलब इस बात का? आपने वर्दी कौम की हिफाजत के लिए पहन रखी है, आप इस तरह की बातें करेंगे, डूब मरने का मकाम है आपके लिए। मर जाएं आप सारे के सारे, जो अगर हमारी इज़्ज़त व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। किस बात पे आप लोगों को हम तनख्वाहें दे रहे हैं करोड़ों रुपए की, और इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं कि जनाब वाह जी वाह डीएसपी साहब, वाह जी हमारी पुलिस, क्या बात है। उस ऐसे इस डीएसपी को फौरी तौर पर बर्खास्त करें, बल्कि इसको नौकरी से निकालें, और इसके घर वालों को बताएं कि क्या बयान दे रहा है। और ये रिवायती बयान, ये पहला डीएसपी नहीं है जो दे रहा है, ये अक्सर वैसा ऐसे होता है। गाड़ी चोरी हो जाए तो उसको पठान को दे दें 2.5 लाख 2 लाख, फिर आपकी गाड़ी मिल जाएगी। ये इनके हालात हैं। वहाँ आप आकर बच्चों को दहशत यानी ज़दा कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि एक और बकुआ हो जाएगा, एक हो गया, 1000 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरी कौम जाग गई है, इंशाअल्लाह इस मुल्क में अब इंसाफ भी होगा,
कानून का राज भी होगा और यही बच्चे अब तुम लोगों को सीधा कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं बेटा, हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी, कोई बात नहीं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह तुलू होती है। इंशाअल्लाह मेरे मुल्क में सुबह तुलू होगी और हम सब सुरखरू होंगे अल्लाह के सामने। मौत आनी है, इज्जत से मर जाएं, फड़का दो हम सबको, कोई बात नहीं। तो तुम क्या ज़िंदा रह जाओगे? फिरौन ज़िंदा रह गया था, डूब के मर गया था समंदर में। ऐसे ही तुम अपनी बेगैरती के इस दरिया और समंदर में डूब के सारे मर जाओगे। अपने सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ बेच डालते हो, इल्म बेच रहे हो और बहाने से भारी भरकम फ़ीसें लेते हो। ये फ़ीसें देकर भी हम अपनी इज़्ज़त महफूज नहीं रख सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।